औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे एक दोस्त हैं फ़खर अब्बास, जो कि काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी खुसूसी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। काफ़ी टाइम पहले से उन्होंने मुझसे ये बात की थी, लेकिन आज मुझे मौका मिला है। तो उनका कहना यह था कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिस पे बड़े हुए पेट के मुतालिक जो हैं वो टिप्स दी जाएं। जिन हजरात का पेट बड़ा हुआ होता है उनकी कमीज़ की कटिंग किस तरह की जाए। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। दोनों सूरतें होती हैं। मुश्किल इसलिए नहीं है कि जिनको बात की थोड़ी समझ आ जाती है उनके लिए ये काम करना कोई मुश्किल नहीं रहता, और जिनको समझ नहीं आती वो बेचारे उलझे रहते हैं। जब भी उनके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसका पेट जिस्म से मतलब चेस्ट की निस्बत पेट ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है, उनके लिए इस तरह की कमीज़ की कटिंग करना मुश्किल होता है। तो जिस भी बंदे का पेट बाहर की तरफ निकला होगा, पेट बड़ा होगा, उसकी कमीज़ में तीन मसाइल जो हैं, ये तीन मसले जो हैं वो कॉमन होते हैं। पहली प्रॉब्लम ये होती है, एक तो जो है पेट वाली जगह से पेट सामने शो हो रहा होता है। पेट के ऊपर जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल टाइट होता है, और इतना टाइट होता है कि पेट का जो हुलिया है, जो हैयत है, वो सामने शो हो रही होती है। इस वजह से लोगों को मुश्किल पेश आती है। और दूसरा ये है कि जिस बंदे का भी पेट बाहर की तरफ निकला होगा, बड़ा हुआ पेट होगा, उसकी कमीज़ बैक की तरफ जाएगी, बैक से ज़्यादा लटक रही होगी और फ्रंट से उठी हुई होगी। ये दो होते हैं मसले। और तीसरा मसला इसमें ये होता है कि जिस बंदे का भी पेट बड़ा हुआ होगा, उसकी कमीज़ देखेंगे तो अक्सर आपको महसूस होगा कि दरमियान में एक पाइप सा बन रहा है या दो तीन नालियाँ बन रही हैं पेट से नीचे वाले हिस्से पे। तो उनको ख़त्म किस तरह किया जाता है। दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि वो तो क्लियर हो सकती हैं। जो तीसरी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि दरमियान में एक नाली बन रही है, या दो या तीन या चार नालियाँ बन रही हैं, कपड़ा इकट्ठा हो रहा है पेट से नीचे वाले हिस्से पे, तो उसको बिल्कुल आप ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें, जिस बंदे का भी पेट बड़ा हुआ होगा, जब कपड़ा उसके पेट से होके गुजरेगा और नीचे वाला जो हिस्सा वो जिस्म अंदर की तरफ होगा, जो कपड़ा होगा वो पेट से ऊपर की तरफ आया होगा। ठीक है, जो वो यहाँ मिसाल के तौर पर ये पेट है, तो जो कपड़ा यहाँ से पेट के ऊपर से गुजर के आ रहा है, जब वो नीचे जाएगा तो कपड़ा आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो पेट से नीचे जो एरिया होगा वहाँ पे कपड़ा, ज़ाहिर बात है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो ढीला होगा कपड़ा, उसमें लचक होगी, तो वो वहाँ पे लाइने देगा। अब उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम अज़ कम मैं ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मुझसे बड़ा कोई उस्ताद है, अगर वो आपको कोई ऐसी ट्रिक बता दें जिससे वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, उसको उन लाइनों को या उन पाइप्स को कम किया जा सकता है। उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि तीन मेजर चीज़ें होती हैं। एक, कमीज़ का पीछे जाना, जिस बंदे का पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है। एक, कमीज़ का पीछे की तरफ जाना, दरमियान में वो लाइनें बनना, पाइप बनना, कपड़ा इकट्ठा होना, सिलवटें आप उसे कह लें। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कपड़ा जो है वो इतना टाइट हो जाता है बाज़ औक़ात कि पेट सामने शो हो जाता है, बाकी ऊपर चेस्ट से भी, छाती वाली जगह से ढीला होता है, नीचे से भी ढीला होता है, कपड़ा लूज में होता है, लेकिन पेट वाली जगह से वो इतना टाइट हो जाता है कि पेट सामने शो हो रहा होता है। तो पेट वाली जगह को किस तरह कवर किया जा सकता है, तो इन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो साइज़ है कमीज़ की लंबाई 44 है, और ये तकरीबन 2 इंच इजाफी मैंने लंबाई में कपड़ा लिया है। ठीक है, 46 इंच कपड़ा लिया है लंबाई में मैंने, और चौड़ाई इनकी है जो मैंने पेट से पैमाइश की थी। अच्छा, याद रखें कि जब भी आप इस तरह के बंदे का सूट बनाते हैं तो साइज़ के दौरान एक चीज़ नोट किया करें कि जो पेट वाला एरिया है वहाँ से उसकी अच्छी तरह पैमाइश किया करें, सिंगल में पैमाइश कर लें।
और पूरी अच्छे तरीके से तसल्ली से पैमाइश करें और उसी के मुताबिक जितनी आपका पेट वाला एरिया होगा उतना ही हिप वाला एरिया होगा, नीचे से चौड़ाई भी कमीज की उतनी ही होगी। अगर किसी भी तीनों में से किसी एक जगह को भी आप कम कर देते हैं, मिसाल के तौर पर पेट का एरिया 25 है तो आप नीचे हिप को 24 कर देते हैं और नीचे आपकी कमीज की चौड़ाई 24.5 आ जाती है। तो इस तरह जब आप बैलेंस आउट करेंगे, साइज में फ़र्क दे देंगे, तो फिर आपका ये होगा कि हिप वाली जगह टाइट हो जाएगी, पेट सामने शो होना शुरू हो जाएगा और नीचे से कपड़ा क्योंकि इजाफी होगा तो वो सिल्फटें ज़्यादा लेकर आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान करना है कि अगर पेट वाली जगह से आपने जो भी साइज़ लिया होगा, आपकी हिप भी उतनी तैयार होनी चाहिए, पेट वाली जगह से भी उतना ही तैयार होना चाहिए और नीचे से घेरा जो है कमीज़ का दामन जो है वो भी उतनी ही चौड़ाई में होना चाहिए। तो कमीज़ की लंबाई में मैंने 2 इंच इजाफी कपड़ा लिया है और कमीज़ की चौड़ाई इनकी जो मैंने पेट का साइज़ लिया था वो है 26 इंच। ठीक है, जो इनकी चेस्ट है वो 25 है, 24.5 भी चल जाती है लेकिन 25 इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा मुझे लूज चाहिए चेस्ट में, 24.5 हालांकि इनकी चेस्ट थी। तो 25 चेस्ट है और 26 इनका पेट है और 26 इंच ही हिप है और 26 इंच ही कमीज की चौड़ाई है। पेट के एरिया का साइज, हिप का साइज और कमीज की चौड़ाई ये तीनों एक ही साइज पे हैं यानी 26 इंच पे हैं। तो जब 26 पे हैं तो मैंने 1.5 इंच इजाफी लिया है यानी 27.5 इंच कपड़ा चौड़ाई में लिया था। बाकी फोल्डिंग करके नॉर्मली जो तरीका होता है हमने कमीज के फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब हमने क्या काम करना होता है, सबसे पहले हमने दामन की गुलाई करनी होती है। ये कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। यहाँ पे हमने दामन की गुलाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा आपका इन सब से एग्री करना या मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है और ख़ास तौर पे जो उस्ताज़ा अगर कोई देख रहे हैं उनकी नज़र से ये मेरी वीडियो गुजरे तो वो भी रहनुमाई कीजिएगा कि आया कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है या कहाँ पे मैंने कोई गलती छोड़ी है। तो जाहिर बात है मैं भी इंसान हूँ, मैं जो कुछ आपको बताऊंगा अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो कुछ मैंने 20-22 साल जो काम किया है उसका जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो बाकी आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीके जो मैं बताऊंगा एक दफ़ा ज़रूर आजमा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए, एक जो पहली टिप मैं यहाँ पे आपको देने लगा हूँ कि जब भी आप किसी ऐसे बंदे का सूट बना रहे हैं जिसका पेट बाहर की तरफ निकला हो तो उसकी दामन की गुलाई थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया करें। इसकी एक लॉजिक ये होगी कि अगर गुलाई आप उसकी कम रखते हैं तो जो नीचे से कपड़े का विड्थ जो है, जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी अगर गुलाई कम रखते हैं तो। ठीक है, जब चौड़ाई ज़्यादा होगी तो वो नीचे से जब पेट से ऊपर से कपड़ा गुजर के आएगा तो नीचे से कपड़ा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिर वो पाइप से बनते हैं। तो जब आप गुलाई ज़्यादा करेंगे तो नीचे से एरिया, यहाँ से एरिया क्लोज होना शुरू हो जाएगा, इसमें सिर्फ टैंक कम से कम बनेगी। ये मेरा अपना तजर्बा है, कोई बंदा इख्तलाफ करे तब भी ठीक है, इत्तेफाक करे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपका ये एरिया बनेगा इसका आपने हाफ कर लेना है। ये मैंने इसका हाफ कर लिया है और यहाँ से आगे मैं 1 इंच पे ये निशान लगा देता हूँ। ये नॉर्मली तरीका है। ठीक है, अब इसकी गुलाई यहाँ तक मैं सीधे लेकर आऊँगा और यहाँ से मैं इसकी गुलाई उठाऊँगा। ठीक है, तो ये गुलाई जो है मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा देने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं घेरे का निशान लगा लेता हूँ कमीज़ की चौड़ाई का। तो कमीज़ की चौड़ाई है 26 इंच, तो आधी इंच हम यहाँ पे 26 का आधा बनता है 13, आधी इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं, टोटल हो जाएगा 13.5 इंच। ये 13.5 पे मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ। जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं इन पे तवज्जो दीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इस पे सेटिस्फेक्शन होती है तो ठीक है, अगर कोई इशू रहता है तो आप किसी और उस्ताद से भी रब्ता कर सकते हैं। बेशुमार यूट्यूब पे चैनल हैं, आप उनकी वीडियो भी देख लें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे हम दामन की गुलाई कर लेते हैं। यहाँ हाफ तक सीधा गया है और यहाँ से हमने इसकी गुलाई करना शुरू की है। ये नॉर्मली जो हम दामन की गुलाई करते हैं उससे मैंने इसको थोड़ा सा इजाफी किया है। ये देखिए, ये थोड़ी सी गुलाई इसको ज़्यादा मैंने दे दिया ताकि ये एरिया ख़ास तौर पे जो हमारा है इसकी चौड़ाई कम हो जाए और जब कस्टमर पहने तो कपड़ा नीचे से उसकी चौड़ाई यहाँ से कम हो ताकि वो ज़्यादा सिलवटें लेकर ना आए। तो बाकी यहाँ पे इसका लेवल चेक कर लेते हैं, लेवल इसका ओके है। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा कि कमीज़ जब ऐसा कोई कस्टमर हो जिसका पेट बाहर की तरफ निकला हो तो उसकी कमीज़ पीछे की तरफ जाती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है।
तकरीबन हर बंदे को, हर टेलर को ये चीज़ पता होती है कि जब भी कमीज पीछे जा रही हो तो आप सिंपल ये काम किया करें, ये कमीज का फ्रंट है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ये कमीज का फ्रंट है, इसको आप आगे बढ़ा दें। अब आगे आपने कितना बढ़ाना है, आप जिस भी गाह का बना रहे हैं उसको देखें कि वो अगर नॉर्मल सा पेट है, जिस नॉर्मल से अगर कमीज हम बना रहे हैं, जैसा मेरा जिस्म नॉर्मल है, थोड़ा सा पेट है, तो इसके लिए हम आधी इंच बाहर बड़ा कर सकते हैं, इसे कमीज के फ्रंट को बढ़ा सकते हैं। अब किसी का अगर पेट ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, कमीज ज़्यादा पीछे जा रही है, तो फिर आप इसको 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत हैवी कोई साइज हमारे पास आ जाता है जिसकी कमीज बैक पे बहुत ज़्यादा जा रही होती है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है, तो उस सूरत में हम 1 इंच को भी मजीद बढ़ा सकते हैं, यानी 1.25 इंच या 1.5 इंच तक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे तकरीबन 0.25 इंच काफ़ी होगा इस साइज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी कमीज की चौड़ाई 26 है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिर्फ इसे 0.25 इंच मतलब कमीज के फ्रंट को बढ़ा रहा हूँ। तो बाकी आप 1 इंच भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास मसला नहीं होगा आपको। तो 0.25 इंच मैंने कमीज के फ्रंट को बढ़ा दिया है। ये चीज़ आपने समझ लिया कि किस तरह इसको बढ़ाया जाता है। अच्छा, इसके बाद अब हम अपनी कमीज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो नीचे बिल्कुल किनारे से आपने इंची टेप को रखना है, और ये देखें ये 44 इंच हमने कमीज तैयार करनी है। 1 इंच हम इजाफी ले लेते हैं, आधी इंच तीरे के साथ सिलाई में जाएगा और आधी इंच दामन की फोल्डिंग होगी, तो 1 इंच इजाफी हमारे लिए काफ़ी होगा। तो ये 45 पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब इससे आगे जो चीज़ें होंगी इनको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। 1-2 छोटी छोटी टिप होंगी, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह उलझाऊंगा नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी हमेशा की तरह, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि तकरीबन सारे पॉइंट्स को, मेरी आदत है कि मैं एक वीडियो में कवर करता हूँ। तो बात समझाने के लिए जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ये हमारा सारा काम हो चुका है, दामन की गुलाई हो चुकी है, कमीज़ के फ्रंट को हमने 0.25 इंच बढ़ा दिया है, और कमीज़ की लंबाई का निशान लगाकर इजाफी कपड़ा जो था हमने यहाँ से कटिंग कर दिया है। अब हमने एक काम करना है, ये वो टिप है जिसको कुछ लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर लोगों को ये काम नहीं पता। असल में होता क्या है कि आपने तकरीबन यहाँ से यहाँ तक 11 इंच तक या 12 तक, तकरीबन ये 44 लंबाई है, तो मैं 11 पे निशान लगा रहा हूँ मैं, यानी चौथा हिस्सा कर रहा हूँ, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि जितनी आपकी लंबाई होगी उसका चौथा हिस्सा आप ये निशान लगा लें। इसके बाद अब आपने यहाँ पे 0.25 इंच का एक मार्क लगा देना है। आधी इंच भी कर सकते हैं और 0.25 का भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं डॉट निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक होता है डॉट डालना, एक होता है डॉट निकालना। लेडीज़ कमीज़ में डॉट डाली जाती है, अगर पुरानी आपने कमीज़ें देखी हों तो आज भी शायद एक काम होता होगा, डॉट्स डाली जाती थी दरमियान में दोनों साइडों पर, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो फिटिंग के लिए वो काम किया जाता था कि डॉट जब डालते हैं तो कमीज की फिटिंग प्रॉपर आती है। तो यहाँ पे मैं वो डॉट डालने के बजाय डॉट यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये 0.25 इंच की यहाँ से मैंने डॉट निकाल दी है। इसे एक और नाम भी दिया गया था, शायद गुल्ला या इस तरह का कुछ नाम, लेकिन वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन लिहाजा मैंने इसे डॉट का नाम दे दिया है, और वैसे इसे कहते भी डॉट ही हैं। तो अब हमने ऊपर वाले हिस्से से सिर्फ ये जो हमने काम किया है, यहाँ से 0.25 इंच का रखा है फर्क, और यहाँ पे ये लंबाई में 11 का, यानी कमीज की लंबाई का चौथा हिस्सा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इतना सा पीस निकाल दिया है, यहाँ से 0.25 इंच का है और लंबाई में 11 इंच का। अब हमने इस पीस को यहाँ से उठाना है और आगे यहाँ पे मिला देना है, बिल्कुल कमीज के दूसरे हिस्से पे बराबर कर देना है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ से जो मैंने ये पीस निकाला है 0.25 इंच का, तो जब मैंने वापस कमीज के फ्रंट और बैक का बैलेंस बनाया है तो ये कपड़ा इजाफी मेरे पास आ गया है। ये आप देख रहे होंगे, जब मैं 0.25 इंच का निकाला है तो ये तकरीबन 1.5 इंच का इजाफी कपड़ा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कस्टमर पहनेगा तो ये कपड़ा मेरे पास इजाफी होगा, ये पेट के ऊपर चला जाएगा। जब ये पेट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे पेट का एरिया कवर होगा, पेट वाली जगह से कपड़ा फंसेगा नहीं, ठीक है। अब इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। ये कपड़ा भी यहीं पे रहने देते हैं, इसी जगह पे, ये इस एरिया में आया है, ठीक है। बाकी कमीज़ को हमने क्लियर कर लिया। अब हम नॉर्मली जिस तरह कमीज़ के साइज लगाते हैं वही साइज हमने लगा लेने हैं यहाँ पे।
यहाँ पे इनका जो कॉलर है, कॉलर का साइज है 17.5, तो 17.5 का छठा हिस्सा तकरीबन 2.25 बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं 2.5 पे लगा रहा हूँ। मैं हाला थोड़ा सा कम लूँगा ताकि एंड पे छांटी की गुंजाइश बचे। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो फिर आपने 2.25 पे ये चौड़ाई का निशान लगाना है, और लंबाई में यहाँ पे आ जाएगा 3 इंच या 3.25 इंच। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई में इसे मैंने 3 इंच रखा है, ये कॉलर लगेगा। तो कॉलर के लिए आपको पता है हाला जो होता है वो तिरछा कटिंग किया जाता है, उसमें ज़्यादा गुलाई नहीं दी जाती। ये इस तरह का कॉलर का हाला कटिंग किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अब हमने फ्रंट पट्टी के लिए यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो 44 कमीज़ है, 44 का यानी 44 कमीज़ है, तो 44 या 44 का चौथा हिस्सा बनता है 11 इंच, और इसके साथ हम मजीद 1.5 इंच ले लेते हैं। अगर फ्रंट पॉकेट हो तो 2 इंच इजाफी ले लें, अगर फ्रंट पॉकेट नहीं है तो 1.5 इंच इजाफी होता है। ठीक है, तो ये 44 इंच या 44 इंच कमीज़ के लिए हमारे पास ये मार्क आया है 12.5 इंच का फ्रंट पट्टी के लिए। अच्छा, इसके बाद अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 20 इंच तैयार। ठीक है, तो 20 का आधा बनेगा 10 इंच, तो ये 10 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब इसके बाद शोल्डर डाउन 20 का 8वां हिस्सा जो कि हमारे पास बनता है 2.5 इंच। ठीक है, तो ये 2.5 पे हमने निशान लगा दिया है। ये 20 का 8वां हिस्सा मैंने शोल्डर डाउन लिया है। अब इनके लिए जो बाजू का कंधा मैंने लिया था वो 10.5 इंच, 10.5 इंच से लिए कि इनकी जो राउंड चेस्ट है वो है 41 का चौथा हिस्सा बनता है तकरीबन 10.25 इंच बनता है, तो मैं यहाँ पे 10.5 ले रहा हूँ। और जो इनका तीरा है वो है 20 इंच, तो 20 का आधा बनता है 10 इंच, और आधी इंच लूजिंग के लिए मैंने इजाफी लिया है। तो टोटल मैंने बाजू का कंधा इनका लिया था 10.5 इंच। ठीक है, राउंड चेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो चौथा हिस्सा प्लस माइनस आप कर सकते हैं लूजिंग के हिसाब से या जिस्म के हिसाब से। 41 इंच इनकी चेस्ट है, तो 41 का चौथा हिस्सा बन गया 10.25, तो मैं यहाँ पे 10.5 मैंने बाजू का कंधा रखा है। और तीरे के हिसाब से देखा जाए तो तीरा 20 है, 20 का आधा बनता है 10, और आधी इंच मैंने इजाफी लिया है। दोनों सूरतों में मैं कंधा मैंने डिसाइड किया कि 10.5 रखूंगा, और वहाँ पे मैंने साइज के दौरान पैमाइश भी कर लिया था, तो 10.5 इंच मैंने इनका बाजू का कंधा रखा है। तो 10.5 बाजू का कंधा है, तो यहाँ पे मैं 9.5 पे ये निशान लगा रहा हूँ। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि ये जो मार्क होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कंफर्म नहीं होता। इससे 2 सूत्र आधी इंच ऊपर भी चले जा सकते हैं आप, 2 सूत्र आधी इंच नीचे भी जा सकते हैं, तो ये कंफर्म नहीं होता। ठीक है, ये आपको एक आइडिया सा मिलता है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये शोल्डर डाउन बना लिया है। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेते हैं। डायरेक्ट आपने कटिंग नहीं करनी, आपने अपने आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं। अब देखें, ये लाइन से तकरीबन मैं 2-2.5 सूत्र नीचे चला गया हूँ जब मैंने मार्क लगाया है। तो अब मैं जो अक्सर बात आपको बताता रहता हूँ कि आपने डायरेक्ट आर्म होल की कटिंग नहीं करनी। आपने पहले अपने आर्म होल को पैमाइश कर लेना है, चेक कर लेना है, तो उसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने छाती का निशान लगाना है। छाती इनकी है 25 इंच तैयार, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 26, और 26 का आधा 13 इंच, तो ये 13 पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये शोल्डर डाउन है हमारा, यहाँ से लेकर ये जो गुलाई है ये छाती वाले निशान तक, ये गुलाई हमारे पास होनी चाहिए। अगर बाजू का कंधा 10.5 है तो हमारा आर्म होल ये गुलाई यहाँ से छाती वाले निशान से लेकर शोल्डर डाउन वाले निशान तक ये गुलाई हमारे पास होनी चाहिए 9.5 इंच। 9.5 के बजाय 10 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 इंच कम हो तो आपका सिलाई के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 10.5 बाजू का कंधा है, आपका आर्म होल ये जो है ये आपका होना चाहिए 9.5 इंच। तो हम इसे पैमाइश कर लेते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट 9.5 पे आया है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसे मज़ीद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम इस पे कटिंग कर देते हैं। ये यहाँ से हमारा तीरा कटिंग हो गया, सॉरी हाला कटिंग हो गया है। इसके बाद यहाँ से हमारा आर्म होल कटिंग होगा। तो साइज निशान लगाने के साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि ये देखें, ये जो भी अभी मैंने कटिंग की है, निशान मैंने लगाया था 9.5 पे,
जबकि कटिंग मेरी तकरीबन 9:45 पे जाकर हुई है, तो ये 2 सूत्र में नीचे चला गया, इसलिए कहा है कि ये निशान कन्फर्म नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ये शोल्डर डाउन की कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने यहाँ पे कमीज की बैक पर तीरे का निशान लगाना है। फ्रंट पे हमने 10 पे लगाया है और बैक पे आ जाएगा 10.5। और यहाँ से हम बैक के आर्म होल की कटिंग भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अभी तक जो हमने टिप्स आजमाई हैं वो आपने देख ली होंगी। एक तो हमने कमीज के फ्रंट को 1 इंच बढ़ाया है, कमीज की दामन की गुलाई थोड़ी सी ज़्यादा की है 2। और तीसरी टिप हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है कि ये जो हमने डॉट निकाली है 1 इंच की चौड़ाई में ऊपर से और नीचे 0 तक लेकर गए हैं, और 11 इंच मैंने यहाँ पे लंबाई का निशान लगाया था। 11 से आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये लंबाई का मसला नहीं है। चौथा हिस्सा इसलिए बताया था कि आपको एक आइडिया सा रहे, फार्मूला सा आपके जहन में रहे कि हमने कितना कुछ लंबाई में निशान लगाना है। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पट्टी के लिए कट का निशान है, तो इससे तकरीबन 1.5-2 इंच नीचे यहाँ पे ये एरिया हमारा बनता है पेट का एरिया। ठीक है, ये जो फ्रंट पट्टी होती है इससे तकरीबन 1.5-2 इंच नीचे, ये कद के हिसाब से लंबाई के हिसाब से भी होता है, तो ज़्यादातर तकरीबन 2-2.5 इंच नीचे से हमारा पेट का एरिया वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट साइज लगाना है अपने यहाँ से पेट के एरिया का। तो यहाँ पे पेट का जो एरिया था वो मैंने पैमाइश किया था, वो था 26 इंच। 26 का आधा बनता है 13 इंच, आधी इंच सिलाई की लें तो 13.5 इंच। ये टोटल एंड तक अब हमारा जो है वो 13.5 पे ही जाएगा। ये यहाँ पे भी 13.5, और ये सारे मार्क मेरे जो हैं ये 13.5 पे जा रहे हैं। अलबत्ता ये छाती का निशान हमारा देखें यहाँ पे लगा है 13 इंच पे, छाती का निशान 13 पे आया है, और जो पेट का एरिया बना है वो है 13.5 पे, और पेट से नीचे जो भी साइज हमारा आएगा वो सारा एक ही सीक्वेंस में जाएगा, यानी वो 13.5 पे रहेगा। किसी जगह पे मैं उसे क्लोज नहीं करूंगा, ताकि हमारा पेट से लेकर नीचे घेरे तक सारा साइज एक ही जैसा हो, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम ना आए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने अब इस जगह को हमने क्लोज लाजमी करना है। अब अगर हम इसे भी यहाँ से 13.5 कर देते हैं तो यहाँ से भी स्लिट जाना शुरू हो जाती हैं इस एरिया तक। तो जब ऊपर से हम एक प्रॉपर फिटिंग लेके आएंगे, छाती से लेकर जो ये कमर का गड़ा होता है यहाँ तक हम अगर प्रॉपर फिटिंग दे देते हैं तो कमीज की ऊपर वाली फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। यहाँ से ये कपड़ा जो है, ये इजाफी जो मैंने डॉट निकाली थी उसके बाद ये जो 1.5 इंच का इजाफी कपड़ा तकरीबन हमारे पास आ रहा है, ये भी हमें पेट के ऊपर पेट को कवर करने के लिए हमें काम आएगा। ऊपर से फिर हमने क्या किया है कि पेट का जो एरिया होगा यहाँ से हमने इस जगह से लेकर नीचे तक एरिया बिल्कुल जो है वो एक ही साइज पे कर दिया है, जिसका फायदा होगा कि हमारी हिप, पेट का एरिया और कमीज की चौड़ाई बिल्कुल एक ही साइज पे जाएंगी, किसी जगह पे भी कमीज टाइट नहीं होगी। खुसूसन ये जो हमारा इजाफी कपड़ा निकला है ये पेट के ऊपर जाएगा तो पेट बिल्कुल शो नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ये हमारी फिटिंग बन गई है, और यहाँ से नीचे हमने अब यहाँ से ये चेस्ट की फिटिंग भी आएगी, कमर का जो गड़ा होगा उसकी भी प्रॉपर फिटिंग आएगी, वहाँ पे सिफ्टें नहीं आएंगी, और बाकी जो काम था वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, ये 44 इंच लंबाई है तो इसके लिए हम पहला निशान ले रहे हैं। वैसे ये 5 पे आता है, मैं 4.25 पे कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 5.25 पे आएगा, तो मैं इसे 4.25 रख रहा हूँ। इसको क्यों कम किया है, अब यहाँ से जब आप कम करना शुरू करेंगे तो एंड पे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, जो पॉकेट का एरिया है वो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच रखा है, और जो इससे नीचे वाला एरिया होगा वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4.25 पे तकरीबन आता है, लेकिन मैं इसे 4.5 इंच पे या 4.5 से भी एक सूत्र कम रख रहा हूँ। अच्छा, इसको अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि ये एरिया अगर आपका यहाँ पे चला जाता है, मैंने इसे रखा है, देखें
4.5 इंच से एक सूत्र कम रखा है। अगर आप इसे 5 इंच रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो ये जगह जो है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। और जब यहाँ से टाइट होगा तो जाहिर बात है वो कपड़ा खिंचाव देगा और दरम्यान में लाइनें लेकर आएगा। और अगर आप इसको कम कर देते हैं, मैंने 4.5 से सूत्र कम रखा है, आप अगर इसे 4 इंच पे या 3.25 पे कर देते हैं तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि जो पॉकेट की थैलियाँ हैं वो सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा एक प्रॉपर साइज पे आप काम करें और सोच समझ के करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये सारे मसले पेश नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखें, एक कमर की प्रॉपर फिटिंग निकल आई है और चेस्ट की भी हमने साइज ले लिया है। अब ये वाला एरिया जो होता है, मैंने आपको बताया है, ये पॉकेट से नीचे यहाँ पे भी अगर आप देखें, अगर वीडियो में शो, शायद नहीं वीडियो में नहीं शो होगा, लिहाजा ये जो फ्रंट पट्टी का निशान लगाया है या ये जो हमने निशान लगाया है साइड वाला कट, इससे 1-1.5 इंच नीचे से हमारा पेट का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा साइज जो है वो 13.5 पे रखा है हमने। 13.5 का मतलब 27, और जब सिलाइयाँ लेके निकल जाएंगी तो 26 रह जाएगा। जब 26 रह जाएगा तो वो एग्जैक्ट हमारे पेट का साइज होगा। हिप का भी 26 इंच साइज होगा। यहाँ पे देखें, ये इस वक्त है 13.5, आधी इंच सिलाई निकाल दें तो ये 13 इंच, यानी 26 इंच हमारा हिप आ जाएगा, 26 इंच पेट और 26 इंच कमीज की चौड़ाई। किसी जगह को हमने कम या ज्यादा नहीं किया, खास तौर पे ये पेट का एरिया जहां से स्टार्ट होता है वहां से नीचे तक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। और ये जो काम मैंने किया है ना, इस ट्रिक को आप लाजमी आजमा के देखें। ये आपको वीडियो में खास तौर पे नजर आ रहा होगा। ये वो कपड़ा है जो हमारा जो है वो पेट के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखें, कमीज यहाँ पे हमारी थी इस जगह पे, ठीक है, लेकिन अब हमने जब कटिंग वगैरह सारे मार्क लगा दिए हैं तो ये इजाफी कपड़ा हमारा निकल के इस जगह पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम कमीज की बैक को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मोटा बंदा है, जाहिर बात है इसकी कमीज पीछे जाने का भी अंदेशा होता है। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 0.25 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम इसे रखेंगे 2.5 इंच। शोल्डर डाउन है तो इस जगह को हम रखेंगे 1.25 इंच, या 1.25 इंच से एक सूत्र ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा 1.25 इंच ही रख दिया है। शोल्डर डाउन 2.5 इंच था तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.25 इंच रखा है। और यहाँ से यहाँ तक, ये मैं आपको पैमाइश करा के चेक करा देता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 2.25 इंच एक सूत्र, ठीक है। या नीचे से अगर देखें तो ये हमारे पास 0.25 इंच है। और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। अच्छा, तीरा और बाजू मैंने पहले ही कटिंग कर दिए थे, तो मैं सिर्फ आपको तीरा यहाँ पे रख के चेक करवा देता हूँ। ये 0.5 इंच की सिलाई का मार्जिन है बैक पे और 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन है फ्रंट पे। मैं कोशिश करूँगा कि जिस कस्टमर का मैं सूट ये कटिंग कर रहा हूँ तो इनको पहना कर भी मैं कोई पिक्चर वगैरह ले लूँ या वीडियो बना लूँ, कोशिश करूँगा। मैं वादा नहीं करता इसका। अच्छा, बहरहाल ये हमारी 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन बैक के साथ है और ये हमारा 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन फ्रंट के साथ है। तो ये हमारी कमीज़ का ऊपर से तो लेवल जिस तरह नॉर्मली मेरी आप कटिंग देखते हैं उसमें बिल्कुल इक्वल आ रहा है। जो चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई हैं कि जब मोटे पेट वाले कस्टमर का आप सूट बना रहे हैं तो उसमें आपने कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है, कुछ ट्रिक इस्तेमाल करनी है और कोशिश करके देख लेनी है कि वहाँ पर आपका कस्टमर मुतमिन है। खुसूसन पहले आप मुतमिन होंगे, जाहिर बात है आपका कस्टमर भी मुतमिन हो जाएगा। तो उसके लिए एक तो दामन की गुलाई मैंने ज़्यादा की है, कमीज़ के फ्रंट को मैंने 0.25 इंच बढ़ाया है 2, तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे डॉट निकाली है, ठीक है 3, और चौथे नंबर पे ये जो मार्क्स हमारे आते हैं साइड कट्स, इनको थोड़ा थोड़ा मैंने कम किया है ताकि अगर मैं इनको बढ़ाऊँगा तो ये कपड़ा जो है वो फिर नीचे शिफ्ट आना शुरू हो जाती हैं। ये काम आप करें या ना करें, मैं तो करता हूं, अगर आप करेंगे तो आपको भी ज़ाहिर बात है इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस पे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। जो पहली 3 चीज़ें बताई हैं, कमीज़ दामन की गुलाई, कमीज़ के फ्रंट को 0.25 इंच बढ़ाना, 0.25 इंच की डार्ट निकालना, और चौथे नंबर पे ये हमारा पहला कट है ना, इससे 1-1.5 इंच नीचे से, यहाँ से नीचे पेट का जो भी आपने साइज़ लिया होगा उस साइज़ के मुताबिक आपने यहाँ से चलते जाना है। ये अगर आप यहाँ यानी आपका 26 है तो 0.5 इंच सिलाई लेकर 13.5 पे आप यहाँ से रखें और नीचे तक आप 13.5 पे ही जाएं। अगर आपका 25 है तो 25 का आधा 12.5 आ रहा है, 0.5 इंच सिलाई लें तो 13, तो 13 अगर आपने निशान यहाँ पे लगाया तो 13 इंच ही नीचे जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा, पसंद किया होगा। किसी बंदे को समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा।
और अगर कोई उस्ताद हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप भी इसमें रहनुमाई कीजिएगा कि आपकी जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है वो ठीक है भी या नहीं। तो दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।